आजकल बहुत चर्चा में है भारत चीन विवाद। काफी महीना हो गया। हाँ, आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे ना, भारत चीन विवाद का आखिर कारण क्या है ना। देखो, सामरिक की जो एरिया जो है जहाँ ये विवाद चल रहा है, ये निर्जन एरिया है। ऐसा एरिया पर आखिर क्या बात हुआ कि जो इतना दिन से है ना, दुनिया का ऊंचा स्थल युद्ध का स्थलों में से एक है, और इतना अधिक दिनों से निर्जन क्षेत्र पे इतना दोनों साइड का जो सेना इतना तैनात है, टेम्परेचर माइनस में चला गया तब भी कोई हटने को तैयार नहीं। इसका कारण क्या है? चाइना क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है ना। इसका कारण में जो होता है आर्थिक कारण, केवल सामरिक नहीं है। देखो, मध्यकाल जब आधुनिक काल हुआ, जब क्रांति हुआ, औद्योगिक क्रांति हुआ, अतिरिक्त माल पैदा होने लगा। तो जब अतिरिक्त माल पैदा होने लगा तो यूरोपियन कंट्री जो है नया नया बाजार जो तलाशने के लिए समुद्र के रास्ता खोजना स्टार्ट किया। इसी में वो केप ऑफ गुड होप मार्क से भारत भी आया, मसाला द्वीप में भी पहुंचा। मैंने सब तरह से इसी तरह से किया गया। जो अतिरिक्त माल था वही मूल कारण था, मतलब मूल कारण आर्थिक था। और ये आर्थिक मूल कारण के चलते ही कॉलोनी को लोग स्थापित करते चला गया है ना। और चीन भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। चाइना जो है जिस तरह से यूरोपियन कंट्री 16वीं शताब्दी के बाद पूरा दुनिया में है ना, 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद पूरा दुनिया में कॉलोनी जिस तरह से स्थापित किया, उसी स्थिति में आज चाइना है। चाइना के बाद भी अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़िया मजबूत हो चुका है, पैसा भी है। नतीजा हुआ कि जितना जो कमजोर मुल्क है वहां तक अपना माल को कैसे खपत करवाएं और कैसे उसका सरकार पर दबाव डलवाएं, उसी नीति पर चल रहा है। और इस नीति का एक महत्वपूर्ण जो है पथ, रास्ता, ये स्ट्रेटजी का अंग जो है वो है ये जो रास्ता बनाया है चीन का सिक्यांग प्रांत से लेकर के ग्वादर बंदरगाह तक, जो यहाँ ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान उसको दिए हुए है। वो पहले जो कराकरम राजमार्ग था वो भी तुम्हारा जाकर के भारत का है। जो हम लोग का दौलत बेग ओल्डी बना है ना, ऊपर में सियाचिन के बगल में दौलत बेग ओल्डी है। सियाचिन से कुछ ही किलोमीटर दूर है दौलत बेग ओल्डी। दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस बन चुका है। वहां तक स्ट्रेटेजिक सड़कों का निर्माण हो चुका है भारत के द्वारा। तो चाइना जो है नहीं चाहता है कि यहाँ पर भारत जो है मजबूत स्थिति में रहे। स्थिति का जो मजबूती अभी लिए हुए है उसको कमजोर करने के लिए वहां पर इस तरह का हरकत चाइना द्वारा किया जा रहा है ना, इस रोड को सुरक्षित रखने के लिए। अब देखो ग्वादर बंदरगाह का महत्व क्या है ना। देखो, चाइना जो है जो व्यापार करता था, ये तुम्हारा जाकर के अगर उसको पर्शियन सी में आना है व्यापार करने के लिए, तो पर्शियन सी में आने के लिए उसको लगभग 45 दिनों का इधर से घूम करके जब आता था तो 45 दिनों का समय लगता था ना। ग्वादर बंदरगाह जो उसका है, अगर यहाँ माल को डंप करता है ला करके, और यहाँ से अगर पर्शियन सी में भेजता है उसका माल, तो इसका माल आने में जो 12,000 लगभग 900 किलोमीटर का दूरी होता था, 45 दिन में वो तय करता था, ठीक है ना। वो दूरी घट करके कुछ सैकड़ों किलोमीटर, 200-300, यहाँ से लेकर के 200 किलोमीटर, समझा। तो यहाँ पर आने के बाद, अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो ग्वादर बंदरगाह है, यहाँ से तुम्हारा जाकर के हो ये जो स्वेज नहर है, यहाँ से वो बढ़ करके यूरोप के रास्ता में भी अपना जो माल है जो कि महीनों लगता था उसमें कुछ ही दिनों में पहुंचा देगा। महीना तो नहीं लगेगा ना। नतीजा हुआ कि इस रोड जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों में से एक है, ठीक है ना। अब देखो चाइना कर क्या रहा है। चाइना क्या कर रहा है ना कि टक्कर देने के लिए, जैसे कॉलोनी स्थापित करने के लिए ब्रिटिश लोग का होता था राजनीतिक इंटरफेयर करता था, है ना, या यूरोपियन कोई भी कंट्री, फ्रांस भी वही करता था। तो चाइना जो है यहाँ पर भी वही कर रहा है। यहाँ ग्वादर पोर्ट है, यहाँ पर उसका 60,000 एम्प्लॉय काम कर रहा है ना, उसका वहां सेना तैनात है। हाँ, यहाँ पर जिबूती को ले लिया है, ठीक है ना, बंदरगाह के। यहाँ मालदीव में इतना अधिक इन्वेस्ट किया है कि उसका बंदरगाह उसी का है कब्जा में। जैसे वहां लाओस को किया था ना पहले, कि उसका पूरा बिजली घर सब उसी का जिम्मा ले गया है। थाईलैंड में बहुत उसके
कंबोडिया में भी एक बहुत अधिक इन्वेस्ट कर चुका है कि एकदम उसका सरकार जो है जो अपना संवैधानिक चीज है उसका भी अगेंस्ट में काम करने लगा है। यहाँ मालदीव में भी उसी तरह का इन्वेस्ट किया है, जाफना में भी है ना, यहाँ पर श्रीलंका में भी, यहाँ पर भी वो अपना बंदरगाह बनाए हुए हैं। म्यांमार में भी उसका पहले से संधि है, ठीक है ना, बंदरगाह बनाने के लिए। बांग्लादेश में भी प्रयासरत है, ठीक है ना, वो बनाने के लिए कि चारों पट्टी से भारत को घेर रहा है, लेकिन भारत को ही नहीं घेर रहा है, वो जो दुनिया में अपना माल फैलाना चाह रहा है। और उसके बीच में जो है अगर कोई रुकावट डाल रहा है तो उसके अगेंस्ट में जो है वही अपना रणनीतिक बढ़त लेने के लिए उपाय कर रहा है। उसी उपाय के तहत आज हम लोग यहाँ पर तनाव झेल रहे हैं ना। और कोई सामरिक जगह जो है, सामरिक दृष्टि से जो महत्व मैंने जो महत्व इसका जो बढ़ा है उसका मूल में आर्थिक कारण ही है ना, ठीक है। अब चलिए सर, अब देखो यहाँ पर मालदीव में तो अपना द्वीप बनाइए दिया है, बंदरगाह ले लिया है। यहाँ जाफना में श्रीलंका में हमन टोटा बंदरगाह बनाया है, पूरा इन्वेस्ट इतना कर दिया है, उतना उसका लागत भी नहीं नहीं आ रहा है। यहाँ हमन टोटा में पहले से उसका संधि के तहत म्यांमार में जो है क्यांगपियो और कोको द्वीप में उसका सैनिक अड्डा है ना, क्यांगपियो और कोको द्वीप में उसका सैनिक अड्डा पहले से है। और जो बांग्लादेश है वहाँ प्रयासरत है, पैरा में प्रयासरत है, चिटगांव में प्रयासरत है। हालांकि वहाँ पर अभी शेख हसीना जो है ना, उनका हमेशा जब भी सत्ता में आती है तो भारत के साथ रिलेशन बेहतर रहता है, तो वो अभी जो है वहाँ पर उसको बंदरगाह देने में सकुचा रही है। जापान का और भारत का मदद से ही वहाँ पर जापान बंदरगाह का विकास करना होगा। लेकिन पूर्व में भी तुम देखे होगे जब अंग्रेज इंडिया आया था तो 1608 में उसको जो है जहांगीर वहाँ सूरत में बंदरगाह उसको किला स्थापित करने नहीं दिया था उसका, मैंने जो उसके बाद वो मसूलीपट्टनम में दिया, फिर 1613 में आया तो फिर उसको अनुमति मिल गया था। तो चूंकि अब चाइना आर्थिक ताकत बन रहा है, भले आज इसको कोई नेग्लेक्ट कर रहा है, बाद में हो सकता है दे है ना। जरूरत ही है कि भारत जो है अगर उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना है तो केवल माने सामरिक महत्व को तो देना ही है ना। तो सामरिक महत्व को ध्यान देते हुए अपना आर्थिक स्थिति, आर्थिक पोजीशन जो है उस नीति को चेंज करने का जरूरत है। चाइना आज जो दुनिया में इतना अधिक बढ़ा उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण जो है ना, उसमें मूल जो है उसका सस्ता सामान। हम लोग जब आज जो भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत का इन्वेस्टमेंट बड़ा बड़ा कंपनी पर था, उसका स्ट्रेटजी उसका स्ट्रेटजी था कि मैंने उसका चूंकि अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित था तो सोचा इसी क्षेत्र का डेवलपमेंट किया जाए, है ना। और उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा किया कि हर किसान के घर में पीछे में बोला बक यंत्र, जो हम लोग मध्यकाल में जो गलाने उलाने वाला जो होता था ट्रेडिशनल पद्धति, उसी के रूप में हर घर में उसी तरह से उगलाने वाला खुलवाया था चाइना। और जब 81 आया तो हमारा और उसका जीडीपी लगभग बराबर था, ठीक है ना। उसी पॉलिसी के तहत जब दुनिया के लिए अपना बाजार खोला हो, है ना, और अपना सामान भी दुनिया का बाजार में जब पहुंचाना स्टार्ट किया तो उसका सामान जो है वो सस्ता पड़ने लगा तो आदमी का खरीदार हुआ तो उसका जीडीपी ग्रो करने लगा। तो वहां का व्यक्ति को भी जब जीडीपी माल बेसी बिकेगा बाहर में, नतीजा होगा काम तो मिलेगा ही, तो वहां का लोकल को काम भी मिलने लगा, है ना। ऊपर से जब अभी नया टेक्नोलॉजी वाला सब चीज आया, जो मोबाइल का प्रयोग बढ़ा, है ना, तो जो जैसे उसका बैटरी है ये सब जो बनता उनता है वो दुर्लभ मुद्रा होता है ना। दुर्लभ मुद्रा के अंतर्गत जो है उस 17 को धातु आते हैं, है ना। एक्टिनाइट श्रेणी का है ना, लेंथोनाइट श्रेणी पढ़ा है ना वहाँ, उस 17 को धातु जो है ना, वो दुर्लभ मुद्रा जो है उसमें चाइना जो है नंबर 1 है दुनिया का उत्पादन। इसके अलावा जो उसका माइंस है और मिनरल्स है वो प्रोडक्शन लागत को भी छोड़े हुए है ना, ये प्रोडक्शन लागत में छोड़े हुए हैं। और वहाँ का श्रम जो है सस्ता है, प्रोडक्शन लागत में छोड़े हुए, तो कंपनी को भी नहीं देता है कि हमने यहाँ से 5 रुपये में ले जाओ, है ना, आपने जाकर के 15 रुपये में बेचो, वहां पर भी दाम निर्धारित पूछ देता है कि इतना कैसे हुआ, है ना। वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन टाइट है। नतीजा हो रहा है कि दुनिया में उसका प्रोडक्ट जो है, भारत में भी जब था तो वो पुतला उग रहा है, तो भारत में भी हर तीसरा वस्तु चाइनीज हो चुका था, है ना, जहां जा रहा है।
और भी उपाय कर रहा है। जैसे भारत जो है, भारत का एक प्रतिद्वंदी खड़ा करने खोज रहा है बांग्लादेश। अभी नया में बांग्लादेश का 97% प्रोडक्ट जो है उसमें चाइना में जो जा रहा है उसका टैरिफ को खत्म कर दिया है। अब जो चाइनीज जो है केवल वो चाइना में जो उत्पादित हो रहा है और चाइना में जो माल बिक रहा है, उसी तरह बांग्लादेश का भी आदमी को टैरिफ नहीं लेगा, उसी तरह से वहां टैक्स केवल पे करेगा और उसका माल बिकेगा, है ना। दूसरा कंट्री को उस तरह का छूट नहीं दिए हुए। नतीजा हुआ, देखो पेपर में पढ़ा होगा तुम लोग कि चाइना जो है उसका प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक हो गया, है ना। कारण वही है, कंपटीशन में इसको खड़ा कर रहा है। इसको कंपटीशन में खड़ा इस रूप में कर रहा है कि यहाँ जो प्रोडक्ट होता है वही सब अधिकांश वस्तु बांग्लादेश में भी प्रोडक्ट होता है। नतीजा होगा यहाँ का सामान जब आ जाएगा वहां पर तो उस मात्रा में नहीं बिकेगा, बल्कि बांग्लादेश का ही सामान जो है उस मात्रा में बिकेगा ना। ठीक है। और जो है बांग्लादेश, चाइना जो है उसकी पॉलिसी क्या है और भारत की पॉलिसी क्या है, इसके बारे में जो है काहे हम पिछड़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है।